अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना को वो कौन सी बीमारी लाक हो चुकी थी। अगर गलती से भी इस बीमारी की भनक तक नेहरू लाल मोती या महात्मा गांधी को हो जाती तो आज बरसगीर कभी दो हिस्सों में तकसीम नहीं हो पाता और पाकिस्तान कभी आज़ाद नहीं हो सकता था, क्योंकि उन्हें पता था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ही ऐसे लीडर थे जो उनके हमपला हैं। बल्कि सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे पर सामने आता। मोहम्मद अली जिन्ना की वो कौन सी बीमारी थी और कराची जाते वक्त मोहम्मद अली जिन्ना की एम्बुलेंस क्यों ख़राब हुई थी? क्या ये एक सोची समझी साजिश थी या नए रियासत के पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो मोहम्मद अली जिन्ना को बीमारी के हालत में नए एम्बुलेंस में लाते? आज हम इस वीडियो में इन गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। बात कुछ यूँ थी कि मोहम्मद अली जिन्ना साहिब ज़ियारत रेजिडेंसी में आराम फरमा रहे थे कि उनकी अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। मोहम्मद अली जिन्ना की बहन ने मोहम्मद अली जिन्ना को एक अच्छे डॉक्टर को दिखाने की तजवीज़ दी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहकर इनकार कर दिया कि उनको कुछ नहीं हुआ, बस उनका मैदा थोड़ा अच्छे तरीके से काम करने लगे तो वो ख़ुद ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक पूरा हफ्ता गुजरने के बावजूद उनकी तबीयत ठीक होने के बजाय और बिगड़ने लगी। मोहम्मद अली जिन्ना की बीमारी पहली बार उनके लिए परेशानी का बायस बनी थी। जैसे ही फातिमा जिन्ना को मोहम्मद अली जिन्ना की बीमारी की संगीनी का पता चला तो उन्होंने जिन्ना के प्राइवेट सेक्रेटरी फ़ारूक अमीन के ज़रिए काबीना के सेक्रेटरी जनरल चौधरी मोहम्मद अली को पैगाम भिजवाया कि वो लाहौर के डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श को ज़ियारत भिजवाएं। कर्नल इलाही बख्श ने जब मोहम्मद अली जिन्ना साहब से उनकी बीमारी का पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ नहीं हुआ, बस उनका मैदा थोड़ा अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर दे तो वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। फिर डॉक्टर्स ने जिन्ना का टेस्ट किया तो पता चला कि उन्हें तबदिक यानी टीबी की बीमारी लाक हो चुकी है। कर्नल इलाही बख्श ने जिन्ना की बहन को बताया और फातिमा जिन्ना के कहने पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को टीबी की बीमारी के बारे में बताया तो जिन्ना साहब ने बड़े पुरएतमाद लहजे में कहा कि मुझे तो इस बीमारी के बारे में 12 बरस से पता था, मैंने इसलिए बीमारी को छुपाया कि हिंदू मेरी मौत का इंतज़ार ना करने लगे। ये राज किसी को नहीं पता चल सका जो मुंबई के एक मशहूर तबीब डॉक्टर J.A. पटेल के दफ्तर की तिजोरी में ये राज इंतहाई हिफाजत से रखा हुआ था। अगर ये राज जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी को गलती से भी पता चल जाता तो आज मुसलमानों को आज़ाद वतन पाकिस्तान नहीं मिल सकता था, तो शायद आज एशिया का नक्शा कुछ अलग होता। ये वो राज था जिससे बरतानवी सीक्रेट सर्विस भी आशना ना थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने इस बीमारी का बाकायदा इलाज का एहतमाम कभी न कर सके, महज इसलिए कि बीमारी का किसी को इल्म ना हो। क्योंकि पाकिस्तान आज़ाद हो सके इन्हें अपनी जान की कोई परवाह ना थी। जिन्ना ज़ियारत से कोयटा डॉक्टर्स के कहने पर चले गए, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना था कि उनकी बीमारी के लिए ज़ियारत की बुलंदी नुकसानदेह साबित हो सकती है। कोयटा पहुंचते ही जिन्ना की सेहत चंद रोज़ के लिए बिल्कुल ठीक होने लगी। उनका मैदा भी अच्छे तरीके से काम करने लगा। कायद-ए-आज़म के इसरार पर डॉक्टरों ने जिन्ना साहब को सिगार पीने की इजाज़त भी दे दी थी। डॉक्टर्स का कहना था कि जिन्ना की तबीयत दुरुस्त हो रही है, तभी तो जिन्ना साहब सिगार पीने की ख्वाहिश कर रहे हैं। लेकिन उनकी तबीयत कुछ दिन के बाद फिर से ख़राब होने लगी। लेकिन जिन्ना साहब गवर्नर हाउस कराची नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि जिन्ना साहब किसी सरकारी घर में नहीं रहना चाहते थे, इसलिए जिन्ना साहब ने इनकार कर दिया। उसके बाद जिन्ना शदीद बीमार हो गए। 10 सितंबर 1948 ईस्वी को डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श ने फातिमा जिन्ना को मुतला किया कि जिन्ना साहब के ज़िंदा बचने की अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है, बस वो कुछ दिन के मेहमान हैं। उसी दिन ही मोहम्मद अली जिन्ना पर बेहोशी का गलबा हुआ तो जिन्ना साहब को स्ट्रेचर पर डालकर उनके तैयारे तक पहुंचाया गया। कोयटा से कराची तक का सफ़र 2 घंटे में तय हुआ। इन्हीं 2 घंटों के दौरान जिन्ना साहब को बार बार ऑक्सीजन दी जा रही थी। जब तैयारा मारीपुर के एयरपोर्ट पर पहुंचा तो जिन्ना साहब की हिदायत के मुताबिक एयरपोर्ट पर उनको लेने वालों में कोई सरकारी ओहदेदार मौजूद नहीं था। जिन्ना साहब को एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया। एम्बुलेंस तकरीबन 4 मील फासला तय करने पर पेट्रोल ख़त्म होने के बायस एक झटके के साथ बंद हो गया। ड्राइवर 20 मिनट तक इंजन को ठीक करने की कोशिश करता रहा।
लेकिन फिर फातिमा जना के हुक्म पर कुछ लोग दूसरे एम्बुलेंस का इंतज़ाम करने के लिए गए। बहुत वक्त गुजरने के बाद ना ही दूसरा एम्बुलेंस आया और ना ही ख़राब एम्बुलेंस ठीक हो सका। जना साहब को बहुत तकलीफ़ हो रही थी और उसकी नफ्स आहिस्ता आहिस्ता डूब रही थी। जना साहब की तकलीफ़ को देखकर बहन परेशानी की आलम में पंखा झलती रही। दारुल हुकूमत ने जानने की भी जहमत ना की कि जना साहब का काफ़िला अभी तक क्यों नहीं पहुंचा। याद रखें, कराची उस वक़्त पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था। ये भी कहा जाता है कि लियाकत अली ख़ान जना साहब की आमद से आगाह ही नहीं थे। क्या जना साहब की आमद को इतना पोशीदा रखा गया था कि किसी भी सरकारी ऑफिसर को ये नहीं पता था कि जना साहब का तैयारा सुबह निकला था, लेकिन शाम होने के बावजूद अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? खुदा खुदा करके कर्नल नोल्स और डॉक्टर मिस्त्री एक दूसरी एम्बुलेंस लेकर आए। जना साहब को दूसरी एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया। यूं जना साहब का काफ़िला 6:10 पर गवर्नर हाउस पहुंचा। एयरपोर्ट से गवर्नर हाउस तक का सफ़र 9 मील का था, जो तकरीबन 20 मिनट में तय हो जाता था। लेकिन 9 मील के फासले को तय करने के लिए जना के काफ़िले ने 2 घंटे लगा दिए। गवर्नर हाउस पहुंचने के बाद तकरीबन 4.25 घंटा तक जिंदा रहे। इस दौरान तकरीबन गनुदगी के आलम में थे। फिर इन्हें एक ताकत का इंजेक्शन लगाया गया। जब जना साहब होश में आए तो कर्नल इलाही बख्श ने उन्हें कहा कि आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। लेकिन जना साहब ने आस्तगी से कहा कि अब मैं मज़ीद ज़िंदा नहीं रह सकूँगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना के आखिरी अल्फाज थे, अल्लाह पाकिस्तान। उन्होंने ये कहा और खालिक हकीकी से जा मिले। जना साहब की वसीयत के मुताबिक उनकी नमाज़ जनाजा अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने पढ़ाई। जना साहब के जनाजे में तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की थी। जना साहब का मज़ार उनके आबाई शहर कराची में है। दोस्तों, मैंने आपको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना की ज़िंदगी के बारे में बताया। आप कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।